दिल्ली कोचिंग हादसे पर बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। एमसीडी में मेयर की कुर्सी पर चढ़े बीजेपी पार्षद। दिल्ली कोचिंग हादसे में ये बड़ी कार्रवाई हुई है और मेयर की कुर्सी पर अब बीजेपी के पार्षद चढ़ गए हैं। हो हल्ला और हो हंगामा आप देख सकते हैं। दिल्ली के कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी में पानी भरने से 3 छात्रों की जान चली गई और उसको लेकर ही ये पूरा प्रदर्शन जो है वो बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। और एमसीडी में जो मेयर है उनकी कुर्सी पर ये बीजेपी पार्षद खड़े हो गए। दिल्ली कोचिंग हादसे पर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। जिम्मेदार कब होंगे गिरफ्तार? अब तक 7 गिरफ्तारियां हो चुकी है। कोचिंग मालिक की गिरफ्तारी हो चुकी है इस पूरे मामले में। कोचिंग कोऑर्डिनेटर की, कार मालिक की, छात्रों की मौत में गिरफ्तारी हुई है या सिर्फ लीपापोती हुई है? ये जी न्यूज़ के बड़े सवाल भी लगातार हम आपसे पूछ रहे हैं। एमसीडी में बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। सड़क पर बीजेपी का हल्ला बोल है। एक बार सब लोग सामने आ जाए। ये देखिए आप, थाली पीटी जा रही है। ये बीजेपी महिला मोर्चा है जो इस समय सड़कों पर उतरा हुआ है और छात्रों की जो मौत हुई है, 3 छात्रों की इसमें जान चली गई है। 17 छात्र अस्पताल में पहुंचे थे, 14 छात्रों को डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन 3 जो थे वो ब्रॉड डेड थे, यानी डूबने से मौत हो गई बेसमेंट में। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात नहीं हो सकती है कि एक देश की राजधानी में इस तरीके का हादसा होता है और सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्र जो सपना लिए हुए दिल्ली पहुंचे थे, देश की राजधानी में अच्छी शिक्षा की उम्मीद लिए हुए, उनकी इस तरह से जान चली जाती है। देश की राजधानी दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले 3 छात्र सिस्टम की लापरवाही का शिकार हो जाते हैं। परिवार की जिन आंखों ने उन्हें आईएएस बनाने का सपना देखा था, उन आंखों में बस आंसू ही आंसू नजर आ रहे हैं। और वो सवाल जो पूरे देश को झकझोर रहे हैं और प्रशासन अपनी लापरवाही को छिपाने के लिए बुलडोजर एक्शन करता नजर आ रहा है। तो कभी गिरफ्तारी के नाम पर लीपापोती कर रहा है, तो वहीं सियासी दल भी अपनी सियासी रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि सिस्टम की भेंट चढ़े छात्रों को आखिर न्याय कब मिलेगा? सवाल यह भी है, क्या हादसे के बाद ही प्रशासन जागेगा या ऐसे हादसों को रोकने के लिए कोई कड़े कदम भी उठाए जाएंगे? मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही। और चलिए अब हम आपको कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे और देखिए किस तरीके से परिजन जो है वो परेशान है। राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे राजनीतिक दल। सवाल यही है, ये देखिए कि अब क्या जो बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है, क्या ये पहले नहीं किया जा सकता था? सिर्फ फुटपाथ गिराकर ये फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है। कार सवार को कब गिरफ्तार किया जाएगा? ये वो कार सवार जो बहुत रफ्तार के साथ यहाँ से अपनी गाड़ी लेकर निकला और उस पानी के प्रेशर के चलते हुए वो गेट से पानी अंदर चला गया और बेसमेंट में भर गया। जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया गया। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, ये जवाबदेही क्या इनकी साबित नहीं होगी या ये सिर्फ ऐसी दफ्तरों में बैठे रहेंगे? और नीचे वाले इंजीनियर को बर्खास्त करने से और सस्पेंड कर देने से असिस्टेंट इंजीनियर को, क्या ये सवाल पूरे हो जाएंगे? क्या ये जवाबदेही तय हो जाएगी? तो ये 3 तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एमसीडी और सरकार की तरफ से अब तक इस मामले में कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लीपापोती की गई है। बुलडोजर चलाया तो सिर्फ फुटपाथ उखाड़ी। हमारी रिपोर्ट देखिए। तो छोड़िए, उनके माथे पर शिकन भी नजर नहीं आई। राजेंद्र नगर की घटना पर बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। हादसे वाली जगह पर बुलडोजर का पीला पंजा चल गया। फुटपाथ के अवैध कब्जे को हटा दिया गया। आम आदमी पार्टी ने भी एमसीडी के खिलाफ प्रदर्शन किया। एलजीवीके सक्सेना भी हादसे वाली जगह पहुंचे और छात्रों से बात की। जाने खोई है, उनके लिए हम वर्कआउट कर रहे हैं कि कैसे उनको जो है मैक्सिमम कंपनसेशन दिया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि ये नहीं ये बंद हो। हालांकि जब उपराज्यपाल प्रदर्शनकारी छात्रों से मिलने पहुंचे तो वहां उनका विरोध भी हुआ, जिसके बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा। लेकिन सवाल वही है कि मौत के कोचिंग सेंटर के असली गुनहगार कब गिरफ्तार होंगे?
असली गुनहगारों की गिरफ्तारी के नाम पर कब तक खाना पूर्ति होती रहेगी? ये खाना पूर्ति ही तो है। देखिए, मौत के कोचिंग सेंटर पर बुलडोजर एक्शन के लिए आज 5 बुलडोजर पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने किया क्या आप देखिए, सिर्फ रेलिंग तोड़ी गई। कह सकते हैं कि एक खाना पूर्ति की कार्रवाई जो अब एमसीडी की ओर से दिखाई दे रही है कि यहाँ पर बुलडोजर मंगा लिए गए हैं और इनके जरिए ये जो पेवमेंट्स बने हैं, यानी ये जो पटरियां बनी हुई हैं सड़क पर अवैध तरीके से, इस तरह की पटरियां जो हैं अक्सर ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का ही पार्ट होती हैं जो अपने आगे के प्लेटफॉर्म को एक्सटेंड कर लेते हैं। छात्रों को न्याय दिलाने के लिए बीजेपी ने प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं को काबू करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने भी प्रदर्शन का जवाब प्रदर्शन से दिया। एलजी हाउस के बाहर आप ने भी जोरदार प्रदर्शन किया। मामला सदन में भी उठा। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने सदन में मुद्दा उठाया और पूरी घटना को आम आदमी पार्टी सरकार की आपराधिक लापरवाही बताया। घटना घटी है ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां पर नाले का पानी वो पूरा का पूरा बेसमेंट में, कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भर गया और पूरा का पूरा बेसमेंट जलमग्न होने के कारण 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। ये बच्चे तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और केरल से आए थे। अध्यक्ष जी, ये दिल्ली में आईएएस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आए थे, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए आए थे, लेकिन बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पूछा कि आखिर जिम्मेदारों पर कब कार्रवाई होगी। जो घटना हुई है दर्दनाक घटना है। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसी देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? नंबर 1। राज्यसभा में भी बीजेपी की ओर से मुद्दे को उठाया गया और इशारों में केजरीवाल पर निशाना साधा कि एक सैलाब आया जो 3 बच्चों के जीवन को बहा के ले गया, उनके परिवार की आशाओं और आकांक्षाओं को बढ़ा के ले गया, मगर अफसोस की बात है कि जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, उनकी आंखों में एक आंसू तो छोड़िए, उनके माथे पर शिकन भी नजर नहीं आई। छात्रों की मौत मामले में एमसीडी के सदन में भी बवाल देखने को मिला। बीजेपी के सदस्य पोस्टर लेकर पहुंचे थे। बीजेपी के सदस्य मेयर शैली ओबरॉय के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन में शामिल कई सदस्य मेयर के आसन पर चढ़ गए और नारेबाजी की। छात्रों की मौत पर प्रदर्शन खेला जा रहा है। शनिवार को ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद लगातार जो यूपीएससी के छात्र हैं उनमें आक्रोश है, धरने पर बैठे हुए हैं। अभी भी 2 दिन हो गए हैं, तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो बैठे हुए हैं। तस्वीर भी एक दिखा देते हैं आपको, जो तमाम जो लोग हैं जो वो लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं और ये उन बच्चों की तस्वीर है जिनकी दर्दनाक इस हादसे में मौत हुई है। शनिवार की शाम इस तरह की घटना होती है और उसके बाद लगातार जो यूपीएससी के छात्र हैं वो न्याय की गुहार कर रहे हैं, जस्टिस की मांग कर रहे हैं। सरकार दावा कर रही है कि जो न्याय है वो ज़रूर मिलेगा। दूसरी ओर अपने 3 साथियों की मौत के बाद न्याय के लिए छात्रों का लगातार प्रदर्शन जारी है। छात्र इसे हादसा नहीं बल्कि हत्या करार दे रहे हैं। क्या क्या एक्शन लिया गया वो पता चले। तीसरी बात है, हमें कंपनसेशन दिया जाना चाहिए पेरेंट्स को जिनके बच्चे की कैजुअलिटीज हुई है और जो इंजर्ड है उनको भी। सियासी पार्टियां छात्रों की हिमायती बन रही हैं, लेकिन सवाल वही है कि असली गुनहगार कब सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि कार्रवाई के नाम पर अब तक खाना पूर्ति ही होती आई है। समझिए कैसे। बुलडोजर तो चला, लेकिन सिर्फ फुटपाथ को गिराया गया। गिरफ्तारी के नाम पर कोचिंग के बाहर कार ले जा रहे युवक को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ एक जूनियर इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया। कुल मिलाकर छात्रों को न्याय दिलाने की बजाय सियासी पार्टियां अपनी अपनी सुविधा के मुताबिक सियासत कर रही हैं। लेकिन जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में 3 युवाओं की डूबकर मौत हुई, वो सिस्टम और सरकार के लिए बड़ी शर्मिंदगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।